मेरी नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपके त्यौहार अच्छे से गए होंगे। चाहे होली की बात हो, चाहे वो रमज़ान की बात हो, इन सभी त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक सिलसिला ऐसा चलता है, हकलाने वाला हो चाहे तुतलाने वाला हो, उसकी ज़िंदगी में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, ये दिक्कत भी बढ़ती जाती है और वो मानसिक तौर पे बढ़ती जाती है। यदि मानसिक तौर पे हकलाना वो तुतलाना बढ़ गया तो बच्चा चाहे पढ़ाई में कितना भी होशियार हो, वो खुद को हीन मानने लगेगा कि मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है उस परिवार के लिए। उसका सामाजिक जो इंसान होता है, जो किसी से बात करता है, वो छूट जाता है, वो इतना सामाजिक नहीं रह पाता, वो खुद को अकेले में धकेलना शुरू कर देता है। लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि तो आराम से हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। वो समझते नहीं है यदि हकलाना वो तुतलाना 7 साल के बाद में ये दिक्कत है आपके बच्चे को। हकलाना तो चाहे 5 साल की उम्र में हो, तुतलाना यदि 7 साल के बाद में है तो अपने बच्चे को आप सीरियस लो। वो खुद ठीक नहीं होगा, आप उसको ऐसी समस्या की ओर धकेल रहे हो जो उसका एक मानसिक रोग हो जाएगा एक समय के बाद में। वो बोलना भी कम कर सकता है, वो पढ़ाई में भी कमजोर हो सकता है। यदि ऐसा भी ना हुआ, मान को चलो आप उसको पढ़ाई करवा रहे हो, वो पढ़ाई फिर क्या काम आएगी? यदि वो किसी इंटरव्यू में रह गया, वो मेडिकल में रह गया, यदि इनसे भी वो क्लियर हो जाए, वो नौकरी भी लग जाए, वो हमेशा खुद को हीन मानने लगेगा कि मैं नहीं बोल पाता, मैं अटकता हूं। एक हीन भावना बहुत बड़ी समस्या है। औरों से खुद को कम मानना कि मेरे से नहीं होगा। जो सेंटर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, सबसे पहले कोशिश होती है वो जो उसका फिजिकल है अटकना या तुतलाना, उसको ठीक किया जाए। और जो फिर बाहर की जो प्रैक्टिस मिलती है, उससे जो उसका मानसिक रोग बन जाता है, उस मानसिक रोग को खत्म किया जाता है। जैसे मार्केट की प्रैक्टिस करवाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के आगे उसको बुलाना, तो मानसिक तौर पे भी अच्छा हो जाता है और वो फिजिकल तौर पे भी अच्छा हो जाता है। कई साथी हैं जो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। वो 20 साल के बाद की उम्र आ चुकी है उनकी और हकलाते हैं, तुतलाते हैं। एक बात और, वो रात को 11 बजे मैसेज आता है उनका कि इस चीज का इलाज क्या है जी। जब उनको कहा जाता है कि आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो, तो अगली सुबह वो भूल जाते हैं कि उनको कोई समस्या है या नहीं है। फिर कुछ महीने बाद में फिर उनको ध्यान आता है कि हाँ, मैंने किसी से कांटेक्ट किया था, उसको पूछा जाए। ऐसा जो रवैया है आपका इस दिक्कत को उम्र भर के लिए रख देता है। आप इतना सीरियस नहीं है उस चीज के प्रति कि मुझे इस चीज को ठीक करना चाहिए। वो सिर्फ क्या रात में याद आने वाली चीज है? कई बार होता है, हम कहते हैं कि भाई चैट पे हम सब चीजें नहीं समझा सकते आपको कि क्या कोर्स है, कैसे करवाया जाएगा। आप कॉल कर लीजिए। एक तो आप किसी के पास में कॉल करते, अगला फोन आपका नहीं उठाता। यहां तो कहा जाता है कि आप कॉल कर लीजिए, यदि आपको कोई समस्या, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो ऐसा कहने वाला कौन मिलता है आज के टाइम में? लेकिन वो ये चाहते कि चैट पे ही सब हो जाए, चैट पे ही मैं ठीक हो जाऊं, एक मैसेज से मुझे पता चल जाए फीस क्या है। और फीस भी जरूरी नहीं है, मैं कहता हूं। क्या अकलाने और तुतलाने की समस्या से ज्यादा जरूरी पैसे हो जाते हैं कई बार? क्या नहीं हो सकते। और इतनी ही फीस ली जा रही है जो एक मजदूर भी दे सके। स्पीच थेरेपी की बात करूंगा तो मैं
ये कोर्स कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये फीस होती है इस कोर्स की। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ सेंटर का खर्चा आपसे लिया जाए, दुकान, बिजली, पानी का ये चीज़ें आपसे ली जाए, आपके ऊपर इतना बर्डन ना हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी यहाँ कर सकते हो, आप उसी फीस के अंदर आप दोबारा फीस नहीं होती। तो मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूँ, तो ऐसी फैसिलिटी कौन देगा। मैं यही चाहता हूँ हमेशा कि इस भाई को, इस बहन को यहाँ ना आना पड़े, ये घर बैठे ठीक हो जाइए। यदि वहां आपको समस्या हो रही है तो आप कभी भी यहाँ आकर भी कोर्स कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप ले सकते हो। तो हमारे पास में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम पूरा बायोडाटा हम यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। जैसे पहले दिन कोई एडमिशन हमारे पास में लेता है, पहले दिन का उसका वीडियो बनाया जाता है कि इतनी दिक्कत है, और 1 हफ्ता और 10 दिन के बाद का भी उसका वीडियो डाला जाता है। चाहे उसका पहले दिन उसका तुतलाना हकलाने में कवर हो जाए, सुधार हो जाए, तभी उसका वीडियो डाल दिया जाता है। वो इंसान खुद ये कहता है कि हाँ जी मेरे अंदर सुधार है, अब मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मैं अपने काम के बारे में कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन ये रिव्यू उन लोगों का है जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने कोर्स किया है। वो ये खुद कहते हैं कि 2 दिन के बाद में जी हाँ मैं किसी भी इंसान के आगे बोल सकता हूँ। अब मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि मैं अटक जाऊंगा, मैं तुतला जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि जो वो फील्ड की प्रैक्टिस करता है ना तो उसको फायदा मिलता है। तो मैं तो आपसे साथियों कहूंगा कि थोड़ा सा भी अपने दिमाग में संशय मत रखिए। यदि संशय है तो हमारा पूरा यूट्यूब चैनल आप देख लीजिए, हर स्टेट का इंसान आपको मिल जाएगा। यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, काफी साथी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सेंटर में आने वाले हर स्टूडेंट का तो नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि जी हमारा यूट्यूब पर वीडियो मत डालना, आप किसी को पता ना चल जाए। उनका प्राइवेसी भी रखी जाती है। हर स्टूडेंट का वीडियो आपको यूट्यूब पे शायद ना मिले, लेकिन जो ये चाहते हैं कि जी हमारे कारण भी किसी को फायदा हो जाए, तो उनका वीडियो यूट्यूब पर डाला जाता है। तो स्पीच थेरेपी के सिवाय हकलाना तुतलाने को ठीक करने का कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। आप इस वहम में कभी मत रहो। यदि आप इस वहम में हो कि मुझे कोई टेक्निक मिल जाए, मुझे कोई दवाई मिल जाए, मैं अपने बच्चे का ठीक कर लूँ, तुतलाना हकलाना मैं खुद का ठीक कर लूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अंधेरे में हो। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी है कि जो तुतलाना और हकलाना ठीक कर दे, और यदि कोई बेच रहा है उसके बावजूद वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, आपको अंधेरे में धकेल रहा है। आप कभी देखना, प्रैक्टिस के वीडियो में कभी यूट्यूब पर नहीं डालता। उसका कारण ये रहता है कि यदि मैं सेंटर की जो प्रैक्टिस है उसके वीडियो में यूट्यूब पर डाल दूं तो उससे भी स्टूडेंट का नुकसान है। स्टूडेंट वो प्रैक्टिस ना ही तो खुद अकेले में कर पाएगा वो, ठीक है। यदि आप बंद जाते हो, यदि आप एडमिशन लेते हो तो आप ये सोचते हो कि हाँ मैंने एडमिशन लिया है, मुझे कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन आपको कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए, आप बंदते नहीं हो। आपका जब मन होता है करते हो, जब मन होता नहीं करते आप। उससे आप एक कंटिन्यू अपनी एक आदत नहीं बना पाते आप। वही कहते हैं कि यदि मैं ऐसी चीजें शेयर कर दूं तो वो कुत्ता ना तो घर का रहेगा ना वो घाट का रहेगा। ना ही आप उस साइड के हो ना ही आप इस साइड के हो। आप सोचोगे सब तो यही सिखा रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस 7 से 8 घंटा होती है। 7 से 8 घंटा यदि प्रैक्टिस हम करेंगे, एक माहौल में रहकर, एक गुरु के नीचे हम काम करेंगे, तो उस चीज से हमें फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फायदा ना मिले। तो मैं तो आपसे कहूँगा, संशय के हालात में आप मत रहो, अपने दिमाग में कुछ भी मत रखो कि जी मेरा ठीक होगा या नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ 2 से 3 दिन के बाद में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाता है। आपके मन में ज़्यादा ही डाउट है, यहाँ आकर आप कोर्स कीजिए। 2-3 दिन में आप ये कहोगे जी मेरा हर सवाल
मेरे जो दिमाग में था मुझे जवाब मिल गया उस चीज़ का। नमस्कार।